Hello all of you. Today we will discuss about child development and our first topic is growth and development. Development क्या होता है? Development refers to systematic changes which leads an individual from dependency to autonomy throughout his lifetime. For example, going from tom to tom. मतलब डेवलपमेंट एक ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ होता है स्ट्रक्चरल चेंजेस जो आते हैं हमारी बॉडी में, जैसे जब हम पैदा होते हैं, जब हमारा साइज़ बहुत छोटा होता है, फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी सभी चीज़ें, हमारी हाइट वेट इंक्रीज़ होने लग जाता है, हमारे अंदर जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो ग्रोथ होता है। बट डेवलपमेंट में सभी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी इंटेलेक्चुअल मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एवरीथिंग जो हमारे अंदर पैदा होने से मरने तक चेंजेस आते हैं एंड इट इज़ कंटिन्यूस। हम जब तक नहीं मरते, जब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये कंटिन्यूस है। डेवलपमेंट होती रहती है हमारी बॉडी की, कभी किसी चीज़ में तो कभी किसी चीज़ में। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट: फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, मोरल। फिजिकल डेवलपमेंट मतलब हमारी हाइट वेट मसल्स वगैरह इनका ही इंक्रीज होना। फिजिकल स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आएंगी, डेवलपमेंट होगी, वो होगी फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। ओके, इमोशनल, हमें इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है उनके बारे में हमें पता चलता है, उसकी डेवलपमेंट होती है। कोई भी इमोशंस, फॉर एग्जांपल बच्चे रोते हैं, उनके अंदर जब छोटे होते हैं उनके कई बार कई बच्चों के अंदर एंगर भी ज़्यादा होता है, एंगर इश्यूज होता है, बट उन्हें कंट्रोल करना सीखना होता है, जिसे हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। कोई भी इमोशन हो, वो सिर्फ एंगर नहीं। ओके, नाउ सोशल डेवलपमेंट। अब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें सोशलाइजेशन बहुत ज़रूरी है हमारा। अगर हम किसी से बोलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो सोशलाइजेशन कैसे भी नहीं हो सकता और सोशल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकती, एंड इट्स कंपलसरी। लैंग्वेज डेवलपमेंट, बोलने लिखने सब चीज़ों के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट तो बहुत ज़रूरी है। मोरल डेवलपमेंट, इट्स बेसिक नीड कह लो, इम्पोर्टेंस जो इसकी है लाइफ में बहुत ज़्यादा है। और ये सभी अगर एक चीज़ में भी हम कम रह गए, इन टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, सभी फैक्टर्स को रिलेटेड है, इंटर रिलेशन है इनका अपने साथ ही आपस में। अगर एक चीज़ में भी कमी रह गई तो दूसरे को इफ़ेक्ट करेगी। ओके, नाउ फिजिकल मोटर डेवलपमेंट मतलब फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, क्रिकेट का मैच होता है, तब कोई जब बॉल आती है, बॉल पकड़ता है तो मतलब पहले वो दौड़ता है, तो उसमें तो उसकी सारी बॉडी जो लार्ज मसल्स है, जैसे भाग रहा है वो लार्ज मसल्स पैर की यूज़ हुई। बट जब वो बॉल को पकड़ता है, कैच करता है, तो उसके हाथ की हथेली की जो मसल्स यूज़ होती हैं उन्हें हम स्मॉल मसल्स कहते हैं, क्योंकि वो इतनी बिग नहीं होती, वो फाइन मोटर स्किल्स हुई उसकी। ओके, मतलब ग्रोस मोटर में तो ये है मेनली हमारे जो शरीर की बड़ी मसल्स हैं वो यूज़ होंगी, और फाइन मोटर में स्मॉल मसल्स यूज़ होंगी। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल चेंजेस इन आवर बॉडी, तो उन्हें तो हम इट इज़ क्वांटिटेटिव, उन्हें तो हम माप भी सकते हैं ना, जैसे हाइट है वेट है। और डेवलपमेंट बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर। Growth refers to physical aspects only, yes. Development refers to all aspects. हाँ, जब मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब फिजिकल एस्पेक्ट से हो गई ना वो, बट डेवलपमेंट में हर एक चीज़ आती है, फिजिकल कॉग्निटिव लैंग्वेज एवरीथिंग। ओके, ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, यस। फॉर एग्जांपल मैच्योरिटी के बाद हमारी हाइट बढ़नी कम हो जाती है, मतलब बढ़ती ही नहीं है, एक समय के बाद हमारी हाइट रुक जाती है। जब हम एडोलसेंस तक आते हैं तब हमारी हाइट इंक्रीज होती है, बट एक टाइम आएगा हमारी हाइट रुक जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं ग्रोथ स्टॉप्स एट सर्टेन लाइफ टाइम पीरियड ऑफ लाइफ, बट डेवलपमेंट कंटिन्यूज। ओके, growth can be measured, yes. Development can only be assessed. Now relation between development and learning. Learning is the development that comes from efforts and practice.
हम सभी मैथ पढ़ते हैं, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं वो तभी आता है ना हमें, उस चीज़ में हमारी डेवलपमेंट हो रही है। कोई मैथ में वीक है, वो प्रैक्टिस करेगा, एफर्ट्स देगा, उसको टाइम देगा, तभी उसकी डेवलपमेंट होगी उसमें। तो को रिलेशन तो है ही लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। एंड नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। प्री नेटल पीरियड, जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो 9 मंथ्स रहता है, तो उसको हम 40 वीक्स भी कह सकते हैं, या 280 डेज। इन सिंपली वी कैन से 280 डेज। इन्फेंसी मतलब बर्थ से लेकर 2 ईयर्स, इसे हम टो एज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा खिलौने के साथ ज़्यादा खेलता है। नाउ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड 2 पार्ट्स में है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में होता है 2 to 6 ईयर्स, ये प्री स्कूल एज होता है, मतलब इसमें बच्चा स्कूल में नहीं जाता, प्ले स्कूल में जाता है, इसलिए हम इसे प्री स्कूल एज कह सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, ट्रबलसम एज, एंड एडोलसेंस 13 to 19 ईयर्स, एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब क्या हुआ, अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज, प्ले एज, ओके। और लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज, और उसमें मतलब है थोड़ा कि अपने ये जेंडर को डिफ्रेंशिएट करने लग जाता है बच्चा चाइल्डहुड में, बट एडोलसेंस में आते आते उसे सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है, अपनी आइडेंटिटी का पता चल जाता है उसे, उसमें इमोशंस डेवलप होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो एडोलसेंस में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से वो हर एक चीज़ समझने की लग जाता है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाते हैं उसमें। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर मतलब जो जीन्स आपके आपके फैमिली मेम्बर्स से आए हैं, उसे सिंपली हेरिडिटी फैक्टर कह सकते हैं। जो आपकी मतलब आदतें कई ऐसे होते हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में होती हैं, वो हमें आई हैं, वो जीन्स के थ्रू ही आई हैं, उन्हें हेरिडिटी फैक्टर कहते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर, इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, सोशल नेचर। नाउ एडोलसेंस के बारे में एक स्टैनले हॉल ने डेफिनेशन दी थी, एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस होने लग जाती हैं बच्चों को, वो समझने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि जो उनके साथ के बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे से उन्हें हर एक चीज़ बताएंगे, ज़्यादातर उनकी तरफ ध्यान रहता है उनका, वो अपने गैंग में इस तरह हो जाते हैं, उन्हें डर रहता है कि कहीं वो गैंग से निकाल ना दे, तो उसलिए वो कुछ भी करते हैं, वो फ्रेंडशिप में ज़्यादा रहते हैं। नाउ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। स्टैटिक फैक्टर है हेरिडिटी एंड डायनेमिक फैक्टर है इन्वायरमेंट। स्टैटिक फैक्टर इसलिए है, हेरिडिटी हमें कहाँ से होती है? पेरेंट्स के जीन्स से, ओके, जीन्स से ये पास आउट होती है हमें। और स्टैटिक फैक्टर क्योंकि इसे बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, जो आ गया वो आ गया, बाद में चेंज नहीं हो सकता, इसलिए स्टैटिक फैक्टर है। बट इन्वायरमेंट को अगर हम चेंज करेंगे, उसके साथ हमारे अंदर भी चेंज आएगा, हमारी हैबिट्स के अंदर भी चेंज आएगा, इसलिए डायनेमिक फैक्टर है, जो मतलब बदल सकते हैं हम जिसको। नाउ क्रोमोसोम्स, एज यू नो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब 23 पेयर्स, उसमें से 22 क्रोमोसोम्स होते हैं जो मतलब सेम होते हैं मेल फीमेल में, बट एक सेक्स क्रोमोसोम होता है जिससे आइडेंटिफाई होता है ये लड़का है या लड़की है। फॉर ट्विंस को हम क्या कर सकते हैं, मोनोजाइटिक जब एग होता है फर्टिलाइज, तो उससे आइडेंटिकल ट्विंस आते हैं, मतलब उसका सेक्स भी सेम होगा, उसकी आदतें भी सेम होगी, मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर वगैरह मोस्टली सब कुछ ही सेम होगा। और जब डायजोटिक एग फर्टिलाइज होता है तो पैटर्नल ट्विंस आते हैं, उसमें जेंडर भी अलग हो सकता है या आदतें भी अलग हो सकती हैं, बट वो ट्विंस हैं। नेचर एंड नर्चर। नेचर हेरिडिटी से, नर्चर इन्वायरमेंट। नर्चर मतलब पालन पोषण कैसा हुआ है, किस इन्वायरमेंट में बच्चा रहा है। और ये बात आपको पता है, जो जीन्स आते हैं हमारे अंदर वो तो है ही, जिस पे हमारा नेचर डिपेंड करता है या हम डिपेंड करते हैं, कई आदतें उनकी वजह से होती है हमारी, बट हमारा जो इन्वायरमेंट से हमें सीखने को मिलता है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, हमें जो सिखाया जाता है बाहर आके, वो सबसे मतलब इक्वल है, जो वो भी डिपेंड करता है हमारे नेचर पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारी
जो आसपास की सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। इसलिए डेवलपमेंट को हम कह सकते हैं हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मिक्सचर है। भाई मल्टीप्लाई का साइन इसलिए लगा रखा है कि दोनों को मिक्स करके ही हमारी डेवलपमेंट का पता चलता है किस तरफ जाएगी। ओके, देन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज। या मैंने फर्स्ट शुरू में ही बता दिया था कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं है कि यहाँ बीच में रुक जाएगा फिर शुरू हो जाएगा, नो, इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। हम सीखते रहते हैं चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं। देन प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यस, देखो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो रोता है तो अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट होती है उसके, वो पैर भी ऊपर नीचे करता है, हाथ भी मारता है, वो रोता है तब, ठीक है। बट जैसे जैसे उसे कुछ चाहिए होता है इसलिए रोता है, या कोई भी इशू है, अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए होगी तभी भी वो रोएगा, ज़्यादा छोटा है तो। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी स्केल्स बढ़ती हैं, उसको पता चलता है कि मूवमेंट कैसे करनी है, तो जैसे उसको बॉल चाहिए तो वो अपने हाथों से उठाने की कोशिश करेगा। मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, वो पूरी बॉडी को नहीं मूव करेगा एक चीज़ को लेने के लिए, जनरल टू स्पेसिफिक मूवमेंट होगी। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यस, हमारी डेवलपमेंट कैसे होती है, डायरेक्शन अगर हम देखें, कोई कहता है कि पहले ऊपर से नीचे होती है, या इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है हेड टू टो, डेवलपमेंट होगी हमारी सिर से लेके पैर तक, और दूसरी है सेंटर टू प्रेफरिंग। एंड देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। स्पाइरल, हाँ जी, लीनियर डेवलपमेंट कभी भी नहीं होती, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसी हमारी डेवलपमेंट कभी भी नहीं होती है। नीचे मैंने स्पाइरल की फिगर बना रखी है, मतलब डेवलपमेंट कभी ज़्यादा होगी कभी थोड़ा रेस्ट में मिलेगा, बट वो रिवर्स नहीं होगी डेवलपमेंट की, थोड़ी ज़्यादा होगी फिर रिवर्स होगी, नहीं, कभी थोड़ी ज़्यादा फिर थोड़ी सी कम हो जाए फिर ज़्यादा हो जाए, इस तरह चलेगी, बट रिवर्स नहीं होगी। तो स्पाइरल उसमें चलती है हमारी डेवलपमेंट। हाँ, उससे पहले वाले पॉइंट में बताया था जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। यस, हाँ, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है डेवलपमेंट का। और टर्म जो डेवलपमेंट है वो किसने दी थी, हैविगर्स ने। हिंज वार्नर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये छोटे छोटे एक नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बताया था हिंज वार्नर ने। थैंक यू।